नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल होना है। 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और बिहार की जनता में तो खासा उत्साह है ही, साथ ही साथ जो तमाम राजनेता हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है उनमें एक्साइटमेंट भी है और एक डर का माहौल भी है। और यही वजह है कि राजनेता एक दूसरे पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, एलजेपी के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान, उन्होंने ये आरोप लगाया है गठबंधन पर। गठबंधन कौन सा? ये जो बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, इसमें अलायंस में जो है वो विश्वास की कमी है, इसमें भरोसे की कमी है। और भरोसे की कमी का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो अपने फायदे के लिए कभी भी किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकती है। चिराग पासवान ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि पिछले, अगर आप नीतीश कुमार का रिकॉर्ड खंगालेंगे, उनकी पार्टी का रिकॉर्ड खंगालेंगे, तो आप ये साफ तौर पर जान पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उन्होंने कितने लोगों को झटका दिया है। साथ ही साथ 2014 में वो खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे, मोदी के अगेंस्ट में ही वो एक तरीके से खड़े हुए थे। फिर चीजें ऐसी बदली कि वो अलायंस में आ गए और अब वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि बिहार की जनता उनके कामों से, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके नियमों से संतुष्ट नहीं है। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे और तमाम तरह के विकास का मुद्दा हो, स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनका मुद्दा हो, ये सारी सुविधाएं लचर हैं और ये नीतीश कुमार खुद जानते हैं। और यही वजह है कि वो पीएम मोदी की आड़ में रहकर चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ये तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देने के बाद अगर वो खुद चाहें तो वो महागठबंधन के साथ भी हाथ मिला लेंगे। और इसमें आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वो यही करते आए हैं। कुल मिलाकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को एक तो भरोसे पर तो उनके सवाल खड़े कर ही दिए हैं, साथ ही साथ जो पिछले टाइम पर वो करते आए हैं, अब तक कितने सालों में उन्होंने कितने लोगों को झटका दिया है, इसको लेकर भी चिराग पासवान ने जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो नीतीश कुमार इतने मौका परस्त हैं कि वो महागठबंधन से भी हाथ मिला लेंगे, जिसको लेकर वो अभी खूब ज्यादा छिटाक्षी कर रहे हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी तो देखी जा रही है और जो ग्राउंड लेवल पर जो सर्वे हो रहे हैं, जो बिहार की जनता है, जो लोग वहां पर उतरकर काम कर रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं डाउनफॉल तो हुआ है। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जो शुरुआत में 5 साल मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार, उस दौरान तो उन्होंने काम किया, लेकिन बाद के जो 2 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं वो उन्होंने पिछले 5 साल का खाया है। लेकिन अब जनता समझने लगी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का डाउनफॉल देखा जा रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि 10 नवंबर को चुनावी समीकरण कुछ भी बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी अगर जेडीयू के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाती है तो फिर उसके पास ये पावर होगी कि वो हो सकता है जेडीयू को झटका देकर एलजेपी के साथ चली जाए। देखिए, चिराग पासवान तो शुरुआत से ही ये बात कह रही हैं कि 10 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि एलजेपी और बीजेपी की सरकार बन रही है। बहरहाल, चिराग पासवान का एक एक बयान इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि एक तरफ वो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बता रही हैं और दूसरी तरफ बीजेपी की ही जो अलायंस, एनडीए की ही जो अलायंस पार्टी है जेडीयू, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा छिटाकशी कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को कुछ नहीं कह रहे हैं। इसलिए ऐसे में चिराग पासवान एक एक चीज जो कह रहे हैं उस पर सभी की निगाहें हैं। बहरहाल, अभी दूसरे चरण का मतदान कल होना है और उसके बाद जब 10 नवंबर को तस्वीर साफ होगी तो बेहद दिलचस्प तस्वीर निकल कर आएगी। आप कितने एक्साइटेड हैं इस चुनावों को लेकर और चिराग पासवान के बयान से आप कितनी सहमति रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा।